वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीति निदेशक तत्व यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम प्रिम्बल, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आए हों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसमें हम डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले हम डीपीएसपी के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं ये क्या हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। तो जब हम राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करते हैं तो इनका जिक्र आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और इनका जो जब ये बात करें कि इनका प्रावधान हम यानी ये हमें किस संविधान की किस भाग में देखने को मिलते हैं, तो इनका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है। यानी संविधान का भाग 4 जो है वो इनका जिक्र करता है। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी इसे आयरलैंड के का जो संविधान है वहाँ से ग्रहण किया गया है और भारत के संविधान में इसे शामिल किया गया है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं, यानी राज्य की जो भूमिका है कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। डीपीएसपी राज्य के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि ये एक सिफारिशों की तरह है। राज्य इन्हें स्वेच्छा से लागू कर सकती है, यानी इन्हें लागू करना या ना लागू करना राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, यानी इन राज्य के खिलाफ हम कोई विधायी प्रक्रिया नहीं अपना सकते हैं, फिर उसके खिलाफ हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं कि ये राज्य नीति निदेशक तत्व लागू यानी राज्य के द्वारा नीति निदेशक तत्व लागू नहीं किया जा रहा है। इस बात को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, यानी ये हमारा विधायी अधिकार नहीं है, इसके पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है, यानी इसे लागू करना या ना लागू करना राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि जो नीति निदेशक तत्व है इसका जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि भारत के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जिक्र भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है। ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो हमने इससे पहले ही देखा कि जो नीति निदेशक तत्व हैं उनका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा भाग 4। और आर्टिकल 36 to 51 यानी आर्टिकल 36 से जो 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन से जो 4 कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही नहीं है। ए है यदि राज्य इन नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ये तो हमने पहले भी जाना कि जो नीति निदेशक तत्व हैं इनके खिलाफ हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, यानी राज्य नीति निदेशक तत्व लागू नहीं कर रहा है इस बेस पर हम कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, तो यही कथन गलत है। बी है गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निदेशक तत्व है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो गांधीवादी सिद्धांत है उनका जिक्र हम नीति निदेशक तत्वों में पाते हैं। सी है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इन्हें लागू करना या ना लागू करना राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई राज्य इन नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया सकता है। ये कथन गलत है, यानी यदि कोई राज्य
डीपीएसपी को लागू नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निदेशक तत्व की नहीं है? ए है, ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। बी है, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। सी है, नीति निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। डी है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। तो जब हम ये बात करते हैं कि कौन सी विशेषता नीति निदेशक तत्वों की नहीं है, तो ये है कि ये संवैधानिक निर्देश या फिर विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये विशेषता नीति निदेशक सिद्धांत की है कि ये एक सिफारिशें हैं, इन्हें लागू करने के लिए राज्य पर बाध्यकारी यानी राज्य को बाध्य नहीं किया सकता है। बी है, नीति निदेशक तत्व जो भारत शासन अधिनियम में जो अनुदेश थे उन्हीं के समान है, तो ये कथन भी सत्य है। सी है कि निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, यही कथन आपका सत्य है कि ये इसकी विशेषता नहीं है। नीति निदेशक तत्वों का हनन होने पर हम उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। ये भी एक डीपीएसपी की एक विशेषता है। डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना ही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि नीति निदेशक तत्वों का जब हनन हो रहा हो तो उसे हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, यानी ये बाध्यकारी नहीं है बल्कि ये राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं और इनके पीछे विधायी शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इससे पहले भी हमने जाना था कि नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो जो नीति निदेशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है? ए है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। तो ये भी एक नीति निदेशक तत्व है जो कि गाय, बछड़ा और जो अन्य दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाता है। सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी एक नीति निदेशक तत्व है। सी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी एक नीति निदेशक तत्व है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ये जो सभी प्रावधान है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, ये नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। बी है अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात करता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आपको यहाँ ये जान लेना भी आपके लिए बेनिफिटेड होगा कि जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का जो एकमात्र राज्य है वो गोवा है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 41 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो आपका यही कथन सुमेलित नहीं है। जो आर्टिकल 41 है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित नहीं है। डी है कि आर्टिकल 39A समान न्याय निःशुल्क कानूनी शिक्षा, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। आर्टिकल 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क जो कानूनी सहायता यानी निःशुल्क विधिक सहायता की बात, विधिक शिक्षा की बात इसमें की गई है कि जो निःशक्त वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। इसका जिक्र आर्टिकल 39A में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है?
तो हमने स्टार्टिंग में ही जाना था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका प्रावधान किस आर्टिकल में है। होप सो आपको याद भी होगा। ए 36 से 51 तक, बी है 12 से 35, सी है 5 से 11 या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो जो इनका प्रावधान है वो आर्टिकल 36 से 51 में है, यानी 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। जब हम 12 से 35 की बात करते हैं तो इसमें फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनका जिक्र 12 से 35 में किया गया, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में। और जब 5 से 11 की बात हम करते हैं, अनुच्छेद 5 से 11, तो इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। ए इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इसमें जो कथन सत्य है वो है कि ये इनकी जो प्रकृति है वो समाजवादी है, जो एक समाजवादी राज्य की स्थापना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये कथन गलत है। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है और ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ये कथन भी गलत है। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, इन्हें लागू करना या ना करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। और डी है कि इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, ये कथन भी गलत है। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकता है, यानी यदि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उसमें तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, यानी न्यायालय में हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि इनकी प्रकृति समाजवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है उनके अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए की व्यवस्था, बेरोजगारों के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, कार्य की समान स्थितियां जीवन और उद्योग में सहभागिता का प्रयास करना। तो जब हम बात करें कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि कार्य की समान स्थितियों जीवन और उद्योग में सहभागिता का प्रयास ना करना, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। बाकी अन्य जो है वो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी उनका प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो डीपीएसपी है उसे हम कितने भागों में, भारतीय संविधान के अंतर्गत उसे कितने भागों में बांटा गया है। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित थे। होप सो आपको ये पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।